नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गीता ज्ञान अमृत पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक नई सारगर्भित और सरल श्रृंखला, गीता की अमर शिक्षाएं। इस पूरी श्रृंखला में मैं आपके सामने गीता के प्रत्येक अध्याय के गहरे अर्थ इतने सरल रूप में रखूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो गीता को पहली बार पढ़ रहा हो, वह भी इसे अपने जीवन में सहजता से अपना सके। मेरा उद्देश्य यही है कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ न रहकर आपके जीवन की मार्गदर्शक पुस्तक बन जाए, जिससे आपके विचार, आपका मन और आपके कर्म सभी सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर हों। मित्रों, गीता पर सदियों से अनगिनत व्याख्याएं लिखी गईं। विद्वानों ने अनेक दृष्टिकोण रखे। आपने भी न जाने कितनी बार गीता के उपदेश सुने होंगे, परंतु इस श्रृंखला में मैं आपको एक ऐसा दृष्टिकोण देने जा रहा हूं जो आज के समय, आज की समस्याओं और आज के जीवन संघर्षों से मेल खाता हो। गीता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि कोई इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो वह स्वयं श्री कृष्ण है। बाकी सब तो माध्यम है, निमित्त हैं। मैं केवल इतना प्रयास कर रहा हूं कि श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को आपके सामने सरल और सहज भाषा में रख सकूं। गीता के बारे में कहा जाता है कि यह हर मनुष्य के हर प्रश्न का समाधान है। चाहे मन का संकट हो, चाहे निर्णय का द्वंद्व हो, चाहे भय, चिंता, क्रोध या मोह, हर मानसिक संघर्ष का उत्तर गीता में मौजूद है। 18 अध्यायों की यह दिव्य यात्रा वास्तव में वेदों और उपनिषदों का सार है, परंतु इसे कठिन समझकर दूर मत भगाइए। गीता हमें केवल एक बात सिखाती है: अपने भीतर मौजूद अर्जुन को पहचानो, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, हर पीड़ा, हर उलझन वास्तव में हमारी ही समस्याएं हैं, और श्री कृष्ण के उपदेश हमारे लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय अर्जुन के लिए थे। यदि हम अपने जीवन में सत्य, धर्म, सही कर्म और स्पष्टता को अपनाएं तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, कॉपीराइट सेफ रूप में पुनर्लेखन। अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। वह संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में आज क्या हो रहा है? मेरे पुत्र और पांडव युद्ध की तैयारी में खड़े हैं, वहां की स्थिति क्या है? धृतराष्ट्र भले जन्म से नेत्रहीन थे, परंतु उन्हें यह भली भांति पता था कि वे धर्म की ओर नहीं खड़े। उनके मन में भय था, मोह था, और यह आशंका भी कि यह युद्ध विनाश लेकर आएगा। जैसे हम जीवन में कई बार जानते हुए भी गलत दिशा चुन लेते हैं, वैसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी था। संजय दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे और वही धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। संजय बताते हैं, दुर्योधन जब पांडवों की व्यवस्थित, मजबूत और प्रभावशाली सेना को देखता है तो वह तुरंत द्रोणाचार्य के पास जाता है। उसकी आवाज में चिंता भी थी और घबराहट भी, क्योंकि पांडवों की सेना को देखकर उसे पहली बार वास्तविकता का अंदाजा हुआ। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, पांडवों की यह विशाल सेना देखिए, इसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने अत्यंत कुशलता से सजाया है। मित्रों, जीवन में भी जब कोई कठिनाई सामने आती है, वह हमें बड़ी और डरावनी लगती है। हमें यह समझ नहीं आता कि उसमें प्रवेश करने के बाद निकल पाएंगे या नहीं। दुर्योधन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। इसके बाद वह पांडवों एक के वीर योद्धाओं के नामों का उल्लेख करता है। भीम और अर्जुन जैसे बलशाली योद्धा, सात्यकी, विराट, द्रुपद, काशीराज, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र आदि। दुर्योधन अपने शत्रु की शक्ति का पूरा आकलन कर रहा था। यह हमें भी सिखाता है, किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद वह अपनी सेना के महान योद्धाओं का परिचय देता है: भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, विकर्ण, अश्वत्थामा आदि। यही जीवन का सिद्धांत है। समस्या को भी पहचानिए और अपने सामर्थ्य को भी। लेकिन दुर्योधन का अहंकार उसे भ्रमित करता है। वह कहता है, हमारी सेना असीम है और पांडवों की सेना सीमित है। मित्रों, आत्मविश्वास अच्छा है, अहंकार विनाशकारी। यही दुर्योधन की गलती थी। फिर दोनों पक्षों की सेनाएं शंखनाद करती हैं। भीष्म पितामह का शंखनाद दोनों सेनाओं में उत्साह और भय दोनों भर देता है। इसके बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और पांडवों के सभी योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। हर शंखनाद एक घोषणा थी, हम तैयार हैं। इन शंखों की ध्वनि से कौरव सेना आतंकित हो उठती है।
यहीं से अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं। यह श्लोक आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन की किसी भी समस्या को हल करने के लिए पहले उसे स्पष्ट रूप से देखना जरूरी है, अन्यथा निर्णय भ्रमित हो जाता है। जब रथ मध्य में पहुंचता है, अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरु, भाई, चाचा, दादा, पोते सबको सामने खड़ा देखता है। यही देखकर अर्जुन का हृदय भर आता है। वह कांप उठते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरा मन दुख से भर गया है। यहीं से प्रारंभ होता है अर्जुन का विषाद, और यहीं से जन्म लेती है वह दिव्य शिक्षा जिसे हम गीता कहते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिन आगे बढ़ चुका था। हवा में तीरों की गूंज, रथों की खड़खड़ाहट और सैनिकों की सांसों का कंपन भरा हुआ था। लेकिन अर्जुन के भीतर अब भी एक तूफान चल रहा था। कर्तव्य और करुणा के बीच खींचता हुआ एक अदृश्य संघर्ष। श्री कृष्ण अर्जुन को देखते रहे। वह मुस्कुरा रहे थे, पर वह मुस्कान केवल होठों पर नहीं थी। वह एक गहरी शांति की मुस्कान थी, जैसे कोई जानता हो कि सत्य से दूर भागने वाला कोई भी मन अंततः उसी सत्य की ओर लौटेगा। कृष्ण बोले, अर्जुन, यह युद्ध केवल धनुष उठाने का नहीं है। यह युद्ध अपने भीतर बसे भ्रम, मोह और डर पर विजय पाने का है। जब मन उलझ जाता है, तब इंसान संसार को गलत देखने लगता है। तुम अपने स्वजनों को देखकर विचलित हो, पर सोचो, कौन वास्तव में मरता है? अर्जुन फिर भी असमंजस में था। उसके मन में मौत का भय नहीं था, पर रिश्तों को खोने का दर्द उसे खाए जा रहा था। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, शरीर बदल जाना प्रकृति का नियम है। जैसे तुम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जो जन्म वह मृत्यु के पार है, उसकी रक्षा या क्षति का प्रश्न ही नहीं उठता। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वे शब्द उसके भ्रम को धीरे धीरे साफ कर रहे थे, पर उसके भीतर एक और सवाल जन्म ले चुका था। मधुसूदन, अर्जुन बोला, यदि आत्मा अमर है तो युद्ध का क्या अर्थ? क्यों कोई किसी से लड़े? कृष्ण ने रथ को थोड़ा आगे बढ़ाया। युधिष्ठिर की सेना के शंख की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, संसार कर्मों से चलता है। किसी का कर्म बचना है, किसी का चलाना है, किसी का निर्माण करना है, किसी का संरक्षण करना है। तुम्हें युद्ध दिया गया है क्योंकि तुम योद्धा हो, और योद्धा का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। कर्म करते समय फल के बंधन में पड़ जाना मनुष्य को कमजोर कर देता है। जो कर्म करो उसे केवल धर्म समझकर करो, फल की इच्छा छोड़ दो। कृष्ण के शब्द मानो किसी गहरी नदी की तरह अर्जुन के हृदय में बहते जा रहे थे। एक क्षण को अर्जुन ने अपने धनुष को देखा। वह धनुष जो वर्षों से उसकी पहचान था, पर आज उसकी सबसे बड़ी उलझन बन गया था। कृष्ण ने अर्जुन के मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, कर्म से भागना किसी कठिनाई का समाधान नहीं है। तुम कर्म से भागकर जंगल चले जाओगे तो भी मन तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। मन तुम्हें बार बार इस धरती पर, इस सत्य पर, इस धर्म पर वापस ले आएगा। इसलिए कर्म से नहीं, मोह से दूर जाओ। अर्जुन अब शांत होने लगा था, पर अभी भी एक प्रश्न उसके भीतर उठ रहा था। यदि कर्म करते समय फल की चिंता न करूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कर्म सही हैं? कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, सही और गलत का निर्णय हृदय से होता है, पर हृदय तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक व्यक्ति का मन शांत न हो। जब मन इच्छाओं, भय और मोह से मुक्त हो जाए, तब वह सच को साफ दिखने लगता है। जो कर्म अहंकार से नहीं, सेवा की भावना से किया जाए, वही धर्म है। जो कर्म किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए किया जाए, वही सही है। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को गहरे भीतर तक छू लिया। वह पहली बार समझने लगा था कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर का संघर्ष भी है। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दूर दोनों सेनाएं तैयार खड़ी थीं, पर इस रथ के भीतर एक और भी बड़ा युद्ध चल रहा था, अर्जुन और उसके भय के बीच। कृष्ण बोले, अर्जुन, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी मन ही है। यही मन हमें आसमान तक ले जाता है, और यही मन हमें कष्टों में गिरा देता है।
जो मन पर विजय पा लेता है वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मन को कैसे जीता जाए? ये तो हवा की तरह चंचल है, कभी शांत तो कभी उग्र। कृष्ण ने उत्तर दिया, मन को जीतने का उपाय केवल दो हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास से मन को सही दिशा देते रहो और वैराग्य से अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ते जाओ। जैसे नदी को बांधने पर वह एक दिशा में बहती है और उपयोगी होती है, वैसे ही मन को साधना पर वह तुम्हें उन्नति की ओर ले जाएगा। अर्जुन अब गहराई में उतर चुका था। उसके संवेदनशील हृदय में एक नया प्रकाश जग चुका था। लेकिन अभी भी एक प्रश्न था, यदि हर चीज परमात्मा के हाथ में है तो मनुष्य क्यों प्रयत्न करे? कृष्ण बोले, अर्जुन, परमात्मा तुम्हें मार्ग दिखाते हैं, शक्ति देते हैं, अवसर देते हैं, पर चलना तुम्हें ही होता है। बीज भगवान देते हैं, पर खेत को सींचना किसान का काम है। इसी तरह भाग्य मंच देता है, पर नाटक मनुष्य को ही खेलना पड़ता है। अर्जुन धीरे धीरे सीधा बैठ गया। उसके चेहरे पर वह दुविधा अब पहले जैसी गहरी नहीं थी। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म करते हुए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक समान रहो। जो व्यक्ति परिस्थिति से ऊपर उठकर संतुलित रहता है वही योगी है। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे। कुरुक्षेत्र की हवा में धूल उड़ रही थी, पर अर्जुन के भीतर धीरे धीरे धूल हट रही थी, मन की, भ्रम की, दुख की। कृष्ण ने अर्जुन को फिर संबोधित किया, अर्जुन, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो केवल स्वयं के लिए जीते हैं, दूसरे वो जो दूसरों के लिए छोड़ते हुए जीते हैं, और तीसरे वो जो बिना किसी स्वार्थ के केवल कर्तव्य निभाते हैं। तीसरा मार्ग सबसे कठिन है, पर सबसे शुद्ध है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। प्रभु, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, पर क्या वास्तव में कोई मनुष्य इतना स्थिर हो सकता है? कृष्ण बोले, हां अर्जुन, हो सकता है। जब तुम अपने भीतर बसने वाले सत्य को पहचान लेते हो, तब कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। मनुष्य तब टूटता है जब वह स्वयं को संसार से जोड़ लेता है, पर जब वह स्वयं को परमात्मा का अंश समझता है, तब वह अडिग, शांत और निर्भय हो जाता है। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर नया आत्मविश्वास उभरने लगा। वह समझ रहा था कि जिस युद्ध से वह भाग रहा था वही उसे स्वयं से मिलाने वाला था। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, याद रखो, तुम्हारा हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो सकता है यदि तुम उसे सही मन से करो। भोजन, त्याग, साधना, युद्ध, सब कुछ पवित्र हो जाता है जब वह अहंकार से मुक्त हो। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना धनुष उठाया। अब उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, वह बदल चुका था, उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम तैयार हो रहे हो पार्थ, लेकिन यह शिक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे तुम्हें ज्ञान, भक्ति, कर्म, आत्मसंयम और ईश्वर के स्वरूप को जानना है। यह केवल युद्ध की शिक्षा नहीं, जीवन की शिक्षा है। इस प्रकार गीता का यह दूसरा अध्याय पूरा होता है, जहां अर्जुन की भ्रम की धुंध छोंटना शुरू होती है और वह समझता है कि जीवन का मूल आधार कर्म है, लेकिन फल की आसक्ति नहीं। आत्मा अमर है, मन को साधना है और परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, कर्तव्य से पीछे हटना समाधान नहीं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर आते आते सूर्य ढलने को था, पर अर्जुन के भीतर ज्ञान का एक नया सूर्य उग रहा था। श्री कृष्ण अभी तक अर्जुन के मन से मोह, भ्रम और भय की धूल साफ कर रहे थे, लेकिन शिक्षा का सबसे गहरा अध्याय अभी बाकी था, भक्ति का, आत्मसमर्पण का, परम सत्य के दर्शन का। अर्जुन शांत होकर बैठा था। उसका चेहरा दृढ़ दिख रहा था, पर उसकी आंखों में अभी भी एक जिज्ञासा थी। ईश्वर कौन है? उनका स्वरूप क्या है? वे संसार को कैसे संचालित करते हैं? कृष्ण ने उसकी ओर देखा, जैसे सब जान रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, तुमने कर्म का मार्ग जाना, ज्ञान का मार्ग जाना, अब सुनो सबसे सरल और सबसे महान मार्ग, भक्ति का मार्ग। जब मनुष्य प्रेम से, श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से ईश्वर को याद करता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अर्जुन बोला, प्रभु, संसार में कोई भी कार्य बिना संघर्ष के नहीं होता, तो भक्ति भी क्या इतनी सरल है? कृष्ण मुस्कुराए, हां अर्जुन, सरल है, क्योंकि भक्ति में अहंकार नहीं होता, भक्ति में मैं और मेरा नहीं होता,
जो जैसा भाव लेकर मेरे पास आता है, मैं उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं। किसी को ज्ञान चाहिए तो मैं ज्ञान देता हूं, किसी को शक्ति चाहिए तो मैं शक्ति देता हूं, किसी को शांति चाहिए तो मैं उसे शांति देता हूं। भक्ति का अर्थ है मैं हूं नहीं, सिर्फ तुम हो। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह समझने लगा था कि मनुष्य जितना ईश्वर को खोजता है, उससे कहीं अधिक ईश्वर उसे खोज रहे होते हैं। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, संसार में लोग अनेक प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं। मेरी पूजा करो या किसी और की, पूजा की शक्ति तुम्हारे भाव में है, मेरे स्वरूप में नहीं। पर याद रखो, परम सत्य एक ही है, वही सभी रूपों में विद्यमान है, वही सभी मार्गों का अंतिम लक्ष्य है। अर्जुन बोला, तो प्रभु, आप कौन हैं? क्या आप सिर्फ मेरे सारथी हैं, मित्र हैं, गुरु हैं, या कुछ और भी? कृष्ण ने धीरे धीरे कहा, अर्जुन, मैं समय हूं, मैं सृष्टि हूं, मैं अंत हूं, मैं आरंभ हूं। मैं वह हूं जिससे सब उत्पन्न होता है और जिसकी ओर सब लौट जाता है। पर मेरा यह विराट स्वरूप तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यह देखने के लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्जुन स्तब्ध रह गया। प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपका वह स्वरूप देखना चाहता हूं। कृष्ण ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, पार्थ, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। देखो मेरा विराट रूप। अगले ही क्षण अर्जुन ने जो देखा वह शब्दों में पिरोना असंभव था। उसने देखा अनगिनत रूप, अनगिनत चेहरे, अनगिनत आकाश, अनगिनत सूर्यों की चमक एक साथ। धरती, आकाश, तारे, ग्रह, सब कृष्ण के भीतर समाये हुए थे। उनकी आंखें अग्नि जैसी, उनके रूप पर्वतों जैसे, उनकी गूंज अनंत समुद्र जैसी। अर्जुन थरथराने लगा। उसके शरीर में रोमांच और भय दोनों उमड़ पड़े। वह बोला, प्रभु, यह स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। मैं समझ रहा हूं कि आप केवल मेरे सारथी नहीं, आप समस्त ब्रह्मांड के आधार हैं, समय के स्वामी हैं। कृष्ण का स्वर गूंजा, अर्जुन, जो हुआ, जो हो रहा है और जो आगे होगा, सब मेरे भीतर ही है। इन योद्धाओं का अंत पहले ही निश्चित हो चुका है। तुम केवल निमित्त हो, कारण मात्र। तुम्हारा कार्य है केवल धर्म की ओर खड़े रहना और अपना कर्तव्य निभाना। अर्जुन कांपते हुए बोला, प्रभु, आपका यह रूप मेरे लिए कठिन है। कृपया अपना कोमल प्रेमपूर्ण रूप धारण कीजिए। क्षण भर में कृष्ण फिर से वही सहज मुस्कुराते हुए स्वरूप में आ गए। अर्जुन ने राहत की सांस ली। कृष्ण बोले, अर्जुन, मेरा यह विराट रूप बहुत कम लोग देख पाते हैं। यह विरले लोगों को ही मिलता है। पर याद रखो, मुझे पाने के लिए किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं। सच्चे मन से प्रेम करो, वही मेरी पूजा है। अर्जुन का हृदय अब पूर्ण रूप से बदल चुका था। वह बोला, प्रभु, अब मुझे सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप ही परम सत्य हैं। मैं आपकी शरण में हूं। कृपया बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हे अर्जुन, उठो। अपने भीतर बसे सारे डर, मोह और भ्रम त्याग दो। सिर्फ मुझ में मन लगाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारा हृदय अब शुद्ध है। अर्जुन ने धीमे से अपना गांडीव उठाया। उसके हाथों में अब शक्ति थी, पर वह शक्ति अहंकार की नहीं, कर्तव्य की थी। वह बोला, केशव, अब मेरे सारे संदेह मिट गए हैं। जो आप कहें वही करूंगा। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। कृष्ण मुस्कुराए, यही तो योग है पार्थ। अपने मन के संशय मिटाकर सत्य के मार्ग पर डट जाना, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना और परिणाम की चिंता छोड़ देना। दूर सेनाओं में शंख बजने लगे थे। अर्जुन ने अपने रथ को आगे बढ़ाने का संकेत दिया। कृष्ण ने लगाम संभाली और रथ फिर से युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया। पर अब यह वही अर्जुन नहीं था। यह अर्जुन था जो ज्ञान से प्रकाशित था, भक्ति से पवित्र था, धर्म से जुड़ा हुआ था और सत्य के पथ पर अडिग था। यही गीता का अंतिम संदेश है। कर्तव्य करो, पर फल की चिंता मत करो। मन को साधो, क्योंकि वही मित्र भी है और शत्रु भी। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। और सबसे बड़ा सत्य, ईश्वर हमेशा हमारे भीतर है, बस हम उन्हें पहचान लें। कुरुक्षेत्र की धूल में अर्जुन का रथ आगे बढ़ता गया और उसके साथ आगे बढ़ गया एक पूरा युग, एक नई समझ, एक नया प्रकाश और एक नया जीवन।